अध्याय पहला। और आज हम श्लोक नंबर 5 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। श्लोक नंबर 9 से प्रारंभ करेंगे। कल हम लोगों ने श्लोक नंबर 8 तक पढ़ा था। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 9 से प्रारंभ करेंगे। पहले मंगलाचरण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। कृष्णा त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्त अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। चौथा स्कंद अध्याय पहला, जिसका शीर्षक है मनु की पुत्रियों की वंशावली। तो हमने कल पढ़ा कि मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि स्वयंभु मनु की पत्नी शत्रुपा से 3 कन्या उत्पन्न हुई हैं, जिनके नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति के 2 भाई भी थे, जिनका नाम स्वयंभु मनु ने इसे प्रजापति और जिनके नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। यानी कि इन 3 कन्याओं के साथ 2 पुत्र भी हुए हैं, स्वयंभु मनु और शत्रुपा के। और आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ, और इस शर्त पे हुआ कि उनकी जो संतान होगी वो स्वयंभु मनु को लौटा दी जाएगी। और इसके बाद जब उनका विवाह हो गया
रुचि प्रजापति के साथ आकुति का, तो अपने ब्रह्म ज्ञान में परम शक्तिशाली एवं जीव आत्माओं के जनक के रूप में नियुक्त रुचि को उनकी पत्नी आकुति के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए, और उनको रुचि प्रजापति और उनकी पत्नी आकुति को 2 बच्चे पैदा हुए, ट्विंस, एक पुत्र और एक पुत्री। आकुति से उत्पन्न दोनों संतानों में से एक अर्थात बालक तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था और उसका नाम था यज्ञ, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। और बालिका संपत्ति की देवी भगवान विष्णु की प्रिया शाश्वत लक्ष्मी की अंश अवतार। यानी आकुति और प्रजापति रुचि को दक्षिणा और यज्ञ के रूप में साक्षात लक्ष्मी नारायण के अंश अवतार उत्पन्न हुए। स्वयं मनु परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक को अपने घर ले आए और उनके जामाता रुचि ने पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा। इस तरह से जैसे पहले ही ये डिसाइड किया गया था कि पुत्र उत्पन्न होगा तो मनु महाराज को दिया जाएगा, तो मनु महाराज अपने नाती को तो लेकर आ गए और दक्षिणा अपने माता पिता के घर पे रही। और यज्ञों के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थी। उनकी इस पत्नी से उन्हें 12 पुत्र उत्पन्न हुए। तो उसके बाद यज्ञ और दक्षिणा का विवाह हुआ, जिनसे उनको 12 संतानें उत्पन्न हुई। यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्रों के नाम थे तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इधम, कवि, विभु और सुहन, सदैव तथा रोशन। और समय बीता, स्वयंभु मनु के ही काल में ये सभी पुत्र देवता बन गए और उन्हें संयुक्त रूप से तुषित कहा गया। ये 12 पुत्र तुषित कहलाए हैं और मरीचि सप्त ऋषियों के प्रधान बन गए और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बने। तो इस तरह से आकुति इस वंशावली को यहाँ तक हमने पढ़ा था, उसी चीज को अब आगे पढ़ रहे हैं। आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, प्रिय व्रतोत्तान पादौ मनुपुत्रौ महोजसौ तत्पुत्र पौत्र न पित्र तत्पुत्रौ पौत्र न पित्रा अनुवृत्तं तदंतरम प्रियव्रतो उत्तान पादौ। यानी कि 2 पुत्र हैं मनु महाराज के, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। मनुपुत्र महोजसो, ये जो मनुपुत्र है महोजसो यानी महाशक्तिशाली। कौन है? उत्तानपाद और प्रियव्रत, और महाशक्तिशाली हैं। और फिर उसी से ये जो तीनों लोक में जितने भी, क्योंकि इस तरह से स्वयंभू मनु की संतान है ना, तो उनके पुत्रों से ही सारे जितने भी जीव हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। तो तत्पुत्र पौत्र निवृत्ता, उनके पुत्र हैं मतलब स्वयंभू मनु, और शत्रुपा के पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रिय, और उनके पुत्र, उनके पौत्र और नपत्रणाम यानी उनके नाती, यानी उनकी कन्याओं के पुत्र, इस तरह से अनुवृत्तम तदंतरम। तो इस तरह से सारी जो जितनी सृष्टि है, वहां पर जितने भी मानव जाति के सदस्य हैं, वो सब मनु महाराज की ही वंशज हैं। अनुवाद, स्वयंभू मनु के दोनों पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद अत्यंत शक्तिशाली महाराजा हुए और उनके पौत्र तथा पुत्र इस उस काल में तीनों लोकों में फैल गए। हर जगह पर मनु महाराज की संतानें फैल गई। उसके बाद मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जिस तरह से मनु महाराज की 3 पुत्रियां हैं, कौन कौन सी हैं? आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति के विषय में तो मैंने आपको पहले बताया ना सारा, तीसरे स्कंद में, और आपने उसको बहुत अच्छे से सुना भी है। वे कहते हैं, देवहूति मदा
अदत्तत्तात् कर्दमायात्मजां मनो तत्सम्बन्धि श्रुतप्रायम् भवतां गदतो मम देवहूति देवहूतिम् अदात्तत्तात्। देवहूति अदातत मतलब दे दी तात के तात विदुर। देवहूति का विवाह किसके साथ हुआ? कर्दमायात्मजाम मनु। मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ करवाया। तत्संबंधी श्रुतप्राय, वो सारी बात तो श्रुतप्राय पहले बता दी। भवता, आपको मैंने पहले बता दी। गदतो ममा, और मैंने सुना दिया आपको। अनुवाद, हे पुत्र, स्वयंभुव मनु ने अपनी परम प्रिय कन्या देवहूति को कर्दम मुनि को प्रदान किया। मैं उनके संबंध में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ और तुम उनके विषय में प्राय पूरी तरह से सुन चुके हो। तो ये थर्ड सेकंड में हो गया है। और अब जो उनकी दूसरी पुत्री है, एक तो आकुति थी, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ। अब कौन रह गई? अब है प्रसूति। तो उसके विषय में बताते हैं। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान मनु प्रायच्छद्यत्कृतः प्रायच्छद्यत्कृतः सर्ग त्रिलोक्यां विततो महा। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय, यानी दक्ष जो है वो कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। प्रसूति भगवान मनु, तो प्रसूति जो है उनका विवाह मनु महाराज ने ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष से करवाया। प्रायच्छद्यत्कृतः, यानी उनको प्रदान किया, यत्कृतः जिनके द्वारा रचित। अब उन्हीं के द्वारा रचित क्या है? सर्ग त्रिलोक्याम विततो महान। ये तीनों लोक जो हैं उसके अंदर जितना भी जीवों का विस्तार है वो सब दक्ष प्रजापति ने किया है। दक्ष प्रजापति ने बहुत सारी संतानों को उत्पन्न किया और तीनों लोकों में मानव जाति का विस्तार किया। अनुवाद, स्वयं मनु की ने प्रसूति नामक अपनी कन्या ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को दे दी, जो प्रजापतियों में से एक थे। दक्ष के वंशज तीनों लोकों में फैल गए। तो इस तरह से तीन कन्याएं, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। इस तरह से यूं संसार का विस्तार हो रहा है। और अब या कर्दम सुता प्रोक्ता नवब्रह्मर्षि पत्नया तासां प्रसूति प्रसवं रोच्यमानं निबोध में। या कर्दम सुता प्रोक्ता, और मैंने आपको बताया था ना, और कर्दम ऋषि और देवहूति की 9 कन्याएं हुई थी। नव ब्रह्मर्षि पत्नियां, और फिर उन सब पत्नियों, उन सब कन्याओं को ऋषियों के साथ विवाह करवा दिया गया था। तो तासाम प्रसूति प्रसवम, तासाम यानी उन, प्रसूति प्रसव यानी पुत्रों के पौत्रों की जो पीढ़ियां हैं, इन्हीं ऋषियों के साथ जिनकी देवहूति की जिनके साथ विवाह हुआ था, इन कन्याओं को, उन्हीं के द्वारा क्या हुआ? तासाम प्रसूति प्रसवम, ये सारा विस्तार हुआ और प्रोच्यमान निबोध में। और वो अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको उसको ध्यान से सुनना है। मैं तुम्हें कर्दम मुनि की 9 कन्याओं के विषय में पहले ही बतला चुका हूँ कि वे विभिन्न ऋषियों को सौंप दी गई। अब मैं इन 9 कन्याओं की संतानों का वर्णन करूंगा, तुम मुझसे इसके विषय में सुनो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, तीसरी स्कंद में बताया जा चुका है कि देवहूति से कर्दम को किस प्रकार से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और बाद में किस प्रकार से मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ जैसे मुनियों को सौंप दी गई। तो उसको अब डिटेल से बताएंगे। आगे कहते हैं, पत्नी मरीचिस्तु कला सुषुवे कर्दममात्मजा
कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरा पूरितं जगत्। पत्नी मरीचिस्तु कला, यानी मरीचि ऋषि जो हैं उनकी पत्नी, उनका विवाह हुआ कला के साथ। जैसे कला किनकी पुत्री है? देवहूति। और कर्दम ऋषि की जो 9 पुत्रियां, उनमें से कला जो है उनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। सुषुवे कर्दम आत्मजा। सुषुवे का मतलब होता है कि जिनको जन्म दिया था कर्दम ऋषि ने, उस कला का विवाह मरीचि के साथ हुआ। कश्यप पूर्णिमानंब, कश्यप यानी कश्यप मुनि का पूर्णिमा के साथ हुआ। और ययोरा पूरितम जगत, और इसी कश्यप मुनि जो है, सॉरी, कला का विवाह जो है वो मरीचि के साथ हुआ। और उनके 2 पुत्र हुए, कश्यपम पूर्णिमाम च। उनके 2 पुत्र हुए, कश्यपम और पूर्णिमा। और उन्हीं के द्वारा जो है वो आगे विस्तार होता है। कर्दम अनुवाद। कर्दम मुनि की पुत्री कला का ब्याह मरीचि से हुआ, जिससे 2 संतानें हुई, जिनके नाम थे कश्यप तथा पूर्णिमा। और इनकी संतानें सारे विश्व में फैल गई। तो इस तरह से फिर पूरे विश्व में इनकी संतानें उत्पन्न हो गई। आगे पूर्णिमा जो है, जिनका जिनका जो 2 पुत्र हुए हैं, कला और मरीचि का विवाह होने के बाद 2 पुत्र हुए हैं, कश्यप और पूर्णिमा। आप पूर्णिमा के विषय में बता रहे हैं कि पूर्णिमास्तु पूर्णिमासूतवीरजम् विश्वगं च परन्तप देवतुल्यं हरिपाद शौचाद्या भूत्सरित्वः। पूर्णिमा सूत विरजम, पूर्णिमा यानी पूर्णिमा ने उत्पन्न किया विरज नाम का पुत्र। अब इस तरह से ये वंशावली चल रही है कि मरीचि का विवाह कला से हुआ, उनको कश्यप और पूर्णिमा उत्पन्न हुए। और पूर्णिमा को जो है वो विरज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, परंतप शत्रुओं का संहार करने वाला। और दूसरा देवकुल्यम, देवकुल्यम मतलब देवकुल्यम नाम की एक पुत्री उनको उत्पन्न हुई। और वो पुत्री जो है वो बाद में वो पादशोषाद्य भूत सरिदम, वो क्योंकि वो बाद में गंगा नदी में प्रवाहित हो गई। वो बहुत शुद्ध जल के स्वरूप में भगवान के चरण कमल का पाद प्रदर्शन करती थी, और उसके बाद वो गंगा नदी में प्रवाहित हो गई। सुनिए कि हे विदुर, कश्यप तथा पूर्णिमा नामक 2 संतानों में से पूर्णिमा के 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनके नाम है विरज, विश्वग तथा देवतुल्य। जैसे पूर्णिमा विरज विश्वग च, तो पूर्णिमा के 2 विरज और विश्वग, और उसमें देवकुल्यम जो तीसरी है। इन तीनों में से देवकुल्यम श्री भगवान के चरण कमल को धोने वाला जल थी, वो जल के स्वरूप में थी। और जो बाद में स्वर्ग लोक की गंगा में बदल गई, बाद में गंगा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कश्यप तथा पूर्णिमा, इन 2 में से यह पूर्णिमा के वंशजों का वर्णन है। इनका विस्तृत वर्णन 6ठे स्कंद में दिया जाएगा। यहाँ पर यह ज्ञात है कि देवकुल्यम गंगा नदी की प्रधान विग्रह है, जो स्वर्ग लोक से इस लोक में अवतरित होती है और पवित्र मानी जाती है, क्योंकि वह भगवान श्री हरि के चरण कमलों का स्पर्श करती हैं। तो यहाँ से अब अ, जो देवहूति की 9 कन्या है, उनमें से एक जिसका नाम कला है, उसका विवाह मरीचि के साथ हुआ। और फिर उनको कश्यप और पूर्णिमा 2 पुत्र उत्पन्न हुए। और पूर्णिमा की वंशावली बताई जा रही है कि पूर्णिमा के 2 पुत्र हुए, विरज, विश्वक और देवकुल्य नाम की एक कन्या, जो कि भगवान को चरण
साफ करने का जल थी, बाद में गंगा नदी बनी। और उसके बाद बता रहे हैं, अत्रे पत्न्यन अनुसूया त्रिंजज्ञे सुयशसः सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमम् आत्मे आत्मेश ब्रह्म संभवान्। अत्रि पत्न्यन सूया, यानी एक पुत्री उनकी देवहूति और कर्दमर्षि की, उनका नाम है अनुसूया। उनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ और 3 यज्ञ, यानी उनके 3 पुत्र हुए, सुयशः सुतान, और वो तो बहुत ज्यादा यशस्वी। वो जो 3 पुत्र हैं वो कौन है? वो बहुत ज्यादा यशस्वी हैं। दत्तम दुर्वाससम सौम, एक का नाम है दत्त यानी दत्तात्रेय, दूसरे का नाम है दुर्वासा मुनि और तीसरे का नाम है सोम। और ये किनके उत्पन्न हुए हैं? अत्रि मुनि और अनुसुईया। तो ये बहुत ही सुंदर इनकी गृहस्थी है। हम रामायण में भी इनके विषय में पढ़ते हैं कि जब भगवान श्री राम वनवास में हैं तो वनवास में वो अत्रि मुनि के यहाँ पर जाते हैं, और अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जो है वो बहुत ही सुंदर नारी धर्म की शिक्षा सीता मैया को देती हैं। और वो इतनी पतिव्रता है कि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश को उनकी पत्नियां अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए भेजती हैं, और के पता चले कि वो कितनी पतिव्रता है, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है वो साधु का रूप धारण करके जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमें वस्त्रहीन होकर भिक्षा दीजिए। तो वो अनुसुईया माता उसी समय भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि यदि मैंने अपने पूरे जीवन में केवल अपने पति को ही प्रेम किया है, उनके अतिरिक्त और मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, तो कृपया आप इनको 3 छोटे-छोटे बालकों में परिवर्तित कर दे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि साधु बन के आते हैं, वो एक-एक दिन के बालक बन जाते हैं और अनुसुईया माता उनको अपना दूध पिलाती हैं। और फिर बाद में भगवान उनसे पूछते हैं, जब उनकी पत्नियां लेके जाती हैं, भाई हमारे पतियों को वापस करो, तो भगवान उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए? हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं। तब अनुसुईया माता जी उनसे प्रार्थना करती हैं कि मैं और कुछ नहीं चाहती, लेकिन आज आप तीनों का पुत्र बनने के उपरांत जो आपने मुझे प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, मैं चाहती हूँ कि वास्तव में आप तीनों के अंश से मुझे एक-एक पुत्र प्राप्त हो। तो दत्तम दुर्वाससम सोमम, और वो कौन है? आत्मेश, आत्मेश यानी कि परमात्मा, और एश अर्थात शिव जी, और ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश हैं, संभवान उनके ही विस्तार हैं, दत्तात्रेय, सोम और दुर्वासा ऋषि। दत्तात्रेय जो है वो विष्णु भगवान के अंश हैं, और दुर्वासा जी जो है शिव जी के अंश हैं, और सोम जो है वो ब्रह्मा जी के अंश हैं। इस तरह से उनको 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं। किसको? जो अत्रि की पत्नी जो अनुसुईया है उनको। ठीक है, आगे है अनुवाद देखिए। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया ने 3 सुप्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न किए। ये हैं सोम, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा, जो भगवान ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के अंश अवतार हैं। सोम ब्रह्मा के, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के तथा दुर्वासा शिव जी के अंश प्रतिनिधि स्वरूप है। तो इस तरह से उनके ये उत्पन्न हुए हैं 3 पुत्र, जो कि साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में आत्म ईश ब्रह्म संभवान शब्द आए, जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, आत्मेश ब्रह्म संभवान। तो आत्मा का अर्थ है परमात्मा या विष्णु, और ईश का अर्थ है शिव, तथा ब्रह्म का अर्थ है चतुर्मुख ब्रह्म। तो ये 3 है, आत्म, ईश और ब्रह्म। अनुसुईया के तीनों पुत्र दत्तात्रेय, दुर्वासा तथा सोम इन 3 देवताओं के आंशिक प्रतिनिधि थे। 3 देवताओं के आंशिक प्रतिनिधि आत्म देवताओं या
जीव आत्माओं की कोटि में परिगणित नहीं होता है। यानी जो भगवान है, आत्मा यानी परमात्मा, वो देवता या जीव आत्मा के स्तर पर नहीं है, क्योंकि वह विष्णु है, इसलिए उसे भिन्ना अंश भूता नाम कहा गया। परमात्मा विष्णु समस्त जीव आत्माओं के बीज प्रदायक जनक है, और जिनमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है। अब यहाँ पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे शिव जी हो, चाहे सारे देवी देवता हैं, उन सबको बीज देने वाले पिता जो है वो कौन है? वो भगवान विष्णु है। तो भगवान विष्णु जो है वो दूसरे किसी के साथ भी किसी के भी स्तर के समान नहीं है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, आत्मा का एक अर्थ और भी माना जा सकता है, और इस प्रकार है, वह तत्वतः जो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा या उनके सबों की आत्मा है, वही दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पर जो पहला शब्द बताया गया है, जैसे नीचे बताया गया ना, दत्तम दुर्वास सोमम, आत्मा, ये जो आत्मा है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये प्रत्येक जीव के अंदर जो परमात्मा के स्वरूप में है ना, उन्हीं भगवान विष्णु को यहाँ पर आत्मा कहकर पुकारा गया है। देखो, तत्वतः जो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है, या जो सबों के आत्मा है, वही दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अंश शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया ना, ये सब अंश है, संभवाम, तो उसके ही विस्तार है। तो ये जो दत्तात्रेय है, वो भगवान के अंश, परमात्मा के विस्तार। भगवत गीता में प्रत्येक आत्मा यानी जीव को श्री भगवान या परमात्मा का अंश रूप कहा गया। भगवत गीता में क्या गया? जीवेर सो ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। अतः यह क्यों न मान लिया जाए कि दत्तात्रेय भी उन्हीं अंशों में से एक है। अब सारे ही जीव जब भगवान के अंश हैं, तो दत्तात्रेय भी भगवान के अंश हैं, तो एक सी बात हुई। लेकिन यहाँ पर शिव तथा ब्रह्मा को भी अंश माना गया है, अतः इन सबों को सामान्य जीव क्यों न मान लिया जाए। तो फिर श्री प्रभुपाद जी बोलते अंश है, तो हम भी तो अंश है ना, तो सामान्य है, जैसा हमारा स्टेज है तो उनका भी स्टेज है, ऐसा क्यों नहीं। इसका उत्तर यही है कि विष्णु तथा सामान्य जीव आत्माओं के प्राकट्य निश्चित रूप से परमेश्वर के अंश हैं, और इनमें से कोई भी उनके तुल्य नहीं है। तो जितने भी जीव हैं वो अंश हैं, तुल्य नहीं है, किंतु इन अंशों में कई कोटियां हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो अंश है वो सब इक्वल है। तो जितने भी अंश अवतार हैं, उनकी अलग अलग कोटियां हैं। वराह पुराण में अत्यंत ही सुंदर ढंग से बताया गया है कि कुछ स्वांश हैं, कुछ भिन्नांश हैं। भिन्नांश जीव कहलाते हैं और स्वांश विष्णु की कोटि में आते हैं। तो स्वांश मतलब विष्णु की कोटि में आते हैं, जैसे वराह है, नरसिम्हा है, वामन है, कश्यप है, मत्स्य है, तो वो विष्णु की कोटि में आते हैं। और हम सब भिन्नांश हैं, तो जीव की कोटि में आते हैं। जीव अर्थात भिन्नांश कोटि में भी अनेक श्रेणियां हैं। अब जीवों में भी अलग 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 श्रेणियां होती हैं। उसकी व्याख्या विष्णु पुराण में की गई है, जहां यह स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर के पृथक पृथक अंश माया द्वारा आच्छादित। अब जितने भी जीव हैं, उनको माया ने अपने कंट्रोल में किया होगा, तो जितना जितना कंट्रोल्ड है, उतना उतना स्तर कम होता जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि परमेश्वर के पृथक पृथक अंश माया के द्वारा आच्छादित है। ऐसे व्यक्तिगत अंश जो भगवान की सृष्टि में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, सर्वगतः कहलाते हैं, और स्वभाव यातनाएं झेलते हैं। तो हम लोग जो कि हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन क्योंकि आसक्ति है भौतिक जगत से, इसलिए बार बार जन्म लेते हैं, बार बार इस संसार से मर कर जाते हैं, और अनेक प्रकार की भाव यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। वे विभिन्न गुणों के वशीभूत होकर अपने अपने कर्मों के अनुसार अज्ञान के आवरण से मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे विभिन्न गुण के वशीभूत होकर अपने अपने कर्मों के अनुसार अज्ञान के आवरण से मुक्त होते हैं। तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, वे अ, अपने कर्मों के अनुसार जो है वो इन अज्ञान के आवरण से मुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ, आप कैसे गुणों गुणों के द्वारा मुक्त होते हैं, यहाँ पर उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सत्वगुणी जन को कम कष्ट झेलने होते हैं। अब अगर जिसने सत्वगुण में प्रवेश कर लिया है तो उसके जीवन में कम कष्ट आते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कष्ट ही नहीं आते या कम आते, क्योंकि वो सत्वगुण में है तो फिर वो उसका जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है, इसीलिए उसको ज्यादा कष्ट, वो अपराध नहीं करता है तो ज्यादा कष्ट नहीं झेलने पड़ते, और तमोगुण को अधिक झेलने पड़ते हैं। जो तमोगुणी है उसको और अधिक। किंतु शुद्ध कृष्ण भावना मृत तो प्रत्येक जीव आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो चाहे जीव आत्मा किसी भी स्टेज पे हो, शुद्ध कृष्ण भावनामृत उसका अधिकार है, क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है। भगवान भगवत चेतना भी अंश रूप में है, और जन्म जिस अनुपात से यह चेतना भौतिक मल से रहित होती है, उसी के अनुसार जीव आत्माएं भिन्न भिन्न स्थान ग्रहण करती हैं। तो ये कृष्ण भावनामृत या कृष्ण चेतना जो है, जिस जिस लेवल पर हम इस अपनी चेतना को कृष्ण चेतना के स्वरूप में बढ़ाते हैं, भगवत चेतना भी अंशारूप है, और जिस अनुपात से यह चेतना भौतिक मल से रहित होती है, उसी के अनुसार जीव आत्माएं भिन्न भिन्न स्थान ग्रहण करती है। तो जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा स्तर भी बढ़ता है। वेदांत सूत्र में विभिन्न कोटियों की जीव आत्माओं की तुलना भिन्न भिन्न प्रखरता वाले दीपों से की गई है। तो जितनी भी जीव आत्माएं हैं भिन्न भिन्न स्टेज पर हैं, तो उन भिन्न भिन्न प्रखरता वाले दीपों से की गई है। उदाहरण, अब शिला प्रभुपाद जी उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि कुछ, अब जैसे बिजली का बल्ब होता है ना, तो सारे बिजली के बल्ब के अंदर रोशनी होती है, लेकिन वॉट्स अलग अलग होते हैं। कोई 440 वोल्ट का होता है, जो कोई 220 वोल्ट का होता है, तो कोई, लेकिन बल्ब तो है ना वो। तो उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ बिजली के बल्ब 1000 कैंडल शक्ति के होते हैं, तो कुछ 500 के, इन कुछ 50 के, किंतु इन समस्त बल्बों से प्रकाश होता है। यद्यपि इन सभी बल्बों से प्रकाश विद्यमान है, किंतु इनमें प्रकाश की कोटि यानी प्रखरता भिन्न भिन्न होती है। इसी प्रकार ब्रह्म की श्रेणीकरण है। विष्णु के विभिन्न रूपों में परमेश्वर के विष्णु स्वांश प्रसार दीपों के तुल्य है। शिव जी भी एक दीप के तुल्य है, परंतु 100% प्रकाश को तो कृष्ण ही है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिस तरह से बहुत सारे बल्ब होते हैं, उनके अंदर अलग अलग रोशनी का जो वॉट है, जैसे हम बोलते हैं ना, ये अलग अलग वॉट्स के जो बल्ब होते हैं, तो अलग अलग उसी तरह से सारे जीव भगवान के अंश हैं। लेकिन शिव जी भी भगवान के अंश हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान के अंश हैं, सारी जीव आत्मा भी भगवान के अंश हैं। लेकिन जो मेन बात समझने की, वो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, परंतु 100% प्रकाश तो श्री कृष्ण ही है। तो ये सारी जितनी भी जीव आत्माएं हैं, उनको जो प्रकाश मिला, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे सारी जीव आत्माएं, उनको प्रकाश देने वाले जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर आगे बहुत सुंदर बता रहे हैं कि विष्णु तत्व में 94, शिव तत्व में 84, ब्रह्मा में 74 तथा अन्य जीवों में भी ब्रह्मा के ही समान 78। वापस से, विष्णु तत्व में 94, शिव तत्व में 84, ब्रह्मा में 78 तथा अन्य जीव आत्माओं में ब्रह्मा के समान 78% प्रकाश रहता है। तो इस तरह से भगवान के अंदर
94, शिव जी के अंदर 84 और ब्रह्मा जी के अंदर 78। तो उसी तरह से साधारण जीवों के अंदर भी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि तथा अन्य जीव आत्माओं में भी ब्रह्मा के ही समान 78% प्रकाश रहता है, किंतु जब जीव आत्माएं बद्ध होती हैं तो यह प्रकाश और भी मंद हो जाता है। वैसे तो हमारे अंदर 78% जितनी ब्रह्मा जी का प्रकाश है ना, उतना है हमारे अंदर, लेकिन क्योंकि हम इस भौतिक जीवन में आसक्त हो जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं, तो यह प्रकाश और भी मंद हो जाता है। निस्संदेह ब्रह्मा की कई कोटियां हैं। अब यहाँ ब्रह्मा की भी कोटियां हैं। इस तथ्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अतः आत्मेश ब्रह्म संभवान शब्द सूचित करते हैं कि दत्तात्रेय विष्णु के प्रत्यक्ष स्वांश थे, जबकि दुर्वासा तथा सोम क्रमशः शिव तथा ब्रह्मा के अंश। तो इस तरह से अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि अत्रि और अनुसुईया के गर्भ से विष्णु, महेश और ब्रह्मा के अंश दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम जो है वो प्रकट होते हैं। उसके बाद विदुर जी एक प्रश्न करते हैं कि हे गुरु, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जो संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा यानी पालक संवारक हैं, अत्रि मुनि के पत्नी को किस तरह से उत्पन्न हुए? तो विदुर जी प्रश्न करते हैं। विदुर उवाच अत्रि गृहे सुरश्रेष्ठा स्थित्युत्पत्त्य पत्यन्त एतव किञ्चिच्चि किञ्चिच्चिकीर्षव जाता एतदाख्याहमेव। तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश को क्या पड़ी थी कि अत्रि मुनि और अनुसुईया के घर पे वो संतान बनकर आते हैं। तो इसका उत्तर हम कल सुनेंगे। मैत्रेय मुनि बहुत सुंदर उत्तर देंगे और श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मेरे लिए प्रार्थना करना कभी मत भूलना, और मुझे बहुत आवश्यकता है आप सबकी प्रार्थनाओं की, ताकि मैं गुरु और गौरंग को प्रसन्न करके और भगवत प्रसाद करके और भगवान का पवित्र नाम शुद्ध तरीके से लेकर पहले जन्म सार्थक करे पर उपकार। पहले अपना जन्म सार्थक करो और उसके बाद दूसरों को भी भगवत ज्ञान प्रदान कर सकूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय। लीला प्रवेश चरना अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय जय। हो। तो आज हमने यहाँ तक 15 श्लोक पढ़े हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो बता सकते हैं। धन्यवाद।